वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में दश्त तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना जात हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। और या रसूल अल्लाह लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सवाद आजम अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का अजीम शान रूह परवर 2 रोजा सुन्नी इज्तिमा जो बेंगलोर की सरजमीन पर इनेकाद पजीर है। कल ख़वातीन इस्लाम का बड़ा प्यारा और बहुत तारीखी इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में ख़वातीन इस्लाम और कनीज़ान फातिमा ने शिरकत करने की सआदत हासिल की। और आज आप सब माशाअल्लाह महफिल में मौजूद हैं। मैं इस मुबारक मौके पर हमारे सुन्नी दावत इस्लामी बेंगलोर के निगरां बिरादर मुअज़्ज़म जनाब कारी अज़मतुल्ला खान रज़वी को और जनाब सैयद अकबर अली और उनके तमाम रफ़क़ा को इस बात पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि उनकी पूरी टीम की काविशों ने, मेहनतों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक मर्तबा फिर जिक्र रसूल के हवाले से मुलाकात करने का शरफ अता फरमाया। अल्लाह ताला सब खिदमत करने वालों की खिदमतों को कबूल फरमाए और दारैन की सआदतें अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आया करीमा की जो तिलावत की गई है उसके मुतालिक मेरा अल्लाह मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। हर इंसान इज्जत चाहता है, हर इंसान वक़ार चाहता है, हर इंसान नेमतें चाहता है, हर इंसान सुकून चाहता है, हर इंसान इत्मीनान चाहता है। और अल्लाह तबारक व ताला के बंदे कभी सुकून के लिए किसी दरवाजे पर, कभी किसी दरवाजे पर, कभी किसी दरवाजे पर, नेमतों के लिए, दौलतों के लिए, इज्जतों के लिए, वक़ार के लिए गर्ज के इंसान सोचता है इस दरवाजे पर भला होगा, इस दरवाजे पर भला होगा, इस दरवाजे पर भला होगा। मगर अच्छी तरह याद रखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारा कहीं भला हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा हमारा जो भला चाहने वाली हस्तियां हैं, हम उनको छोड़कर अपना भला किसी और दरवाजे पर तलाश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ज्यादा अल्लाह की मखलूक में क्या कोई हमारा भला चाहने वाला हो सकता है? हमारी माँ भी उतना हमारा भला नहीं चाह सकती जितना मुस्तफा जाने रहमत भला चाहते हैं। हमारे बाबा हमारा उतना भला नहीं चाह सकते जितना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा भला चाहते हैं। याद रखना, हमारा उस्ताद हो, हमारा पीर हो, हमारा भाई हो, हमारी बीवी हो, हमारे बच्चे हो, कोई हमारा उतना भला नहीं चाह सकता जितना आमिना के लाल ने भला चाहा है। अंदाजा तो करें, हम पैदा हो चुके, पैदा होने के बाद भी पूछो अपनी माओ से, पूछो अपने बाबा से, पूछो अपने भाइयों से, पूछो अपने रिश्तेदारों से, क्या कोई है जिसने हाथ उठाकर पूरी पूरी रात हमारे लिए दुआएं की है? वल्लाह अल्लाह की मखलूक में कोई नहीं है। अरे इंसान पूरी रात अपने लिए दुआ नहीं करता तो पूरी रात किसी और के लिए क्या दुआ कर सकता है? बल्कि जो रातें दुआओं की कबूलियत की रात है, उस रात में भी इंसान पूरी रात दुआ नहीं करता। शबे कद्र है, शबे बरात है, शबे मेराज है, शबे अरफा है, शबे ईद उल फित्र है, ये सारी रातें हैं, लेकिन इंसान पूरी पूरी रात अपने लिए दुआ नहीं करता तो किसी और के लिए क्या दुआ कर सकता है? लेकिन मुसलमानों, हम उम्मते मोहम्मदिया होकर कितने खुश नसीब है कि हम पैदा भी नहीं हुए थे
और आमिना के लाल हमारे लिए पूरी पूरी रात दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और कौन दुआ कर रहा है? अल्लाह अल्लाह। जिनकी दुआओं को रद्द होने के हवाले से खतरात है वो दुआ नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर। जिसकी दुआ रद्द हो सकती है वो दुआ नहीं कर रहा है, जिसकी दुआ रद्द की जा सकती है वो दुआ नहीं कर रहा है, बल्कि जाने दुआ हमारे लिए हाथ उठा करके दुआ कर रहे हैं। जिनकी दुआ का आलम यह है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हमारे नबी की दुआ की शान ये है जिसके लिए इजाबत झुककर गले से जिसे लगा। हमारे आका ने हमारी पैदाइश से पहले हमारा मुकद्दर जगाने के लिए हमारे लिए दुआएं की, हमारी तकदीर संवारने के लिए हमारे लिए दुआएं की। अंदाजा तो करें, अगर आप इसकी अहमियत को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। हुजूर की दुआ के बाद फिर हमें किसकी दुआ की मोहताजी है? जाने इबादत हमारे लिए मांग चुके, जाने दुआ ने हमारे लिए दुआ कर ली। आप अंदाजा करें कि हमारे हुजूर की दुआ की शान क्या है। हजरते आदम अगर नामे मोहम्मद ले लें, या रसूल अल्लाह, 200 साल तक हजरत आदम दुआ कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। नामे मोहम्मद जबान पर आया तो दुआ को कबूलियत का शरफ अता कर दिया। जिसका नाम आने पर दुआ कबूल होती हो, जिसका नाम आने पर दुआ कबूल होती हो, जब वो जाने दुआ खुद दुआ करे तो फिर दुआ की मेराज का आलम क्या होता हो। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम हमारे लिए कभी मगफिरत मांग रहे हैं, कभी नसीबे की बुलंदी मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में खैर तलब कर रहे हैं, जन्नत तलब कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, इतनी खैर खा जात, इतना भला चाहने वाली जात जो मुस्तफा जाने रहमत की है, हम उनका दर छोड़कर कहीं और भलाई ढूंढने निकले, नहीं मिलेगी। इसलिए कि हम भलाई ढूंढने के लिए गुनाहों के अड्डों की तरफ निकले, और जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है, जहां गुनाह है वहां सुकून नहीं है, जहां गुनाह है वहां करार नहीं है, जहां गुनाह है वहां इत्मीनान नहीं है। इसलिए कि अच्छी तरह याद रखना, गुनाह छोटा हो या बड़ा, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते, गुनाह छोटा हो या बड़ा, मुझे इतना समझता है कि गुनाह से रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। छोटे से छोटा गुनाह करो या बड़े से बड़ा गुनाह करो, हुजूर का दिल दुखता है। आपसे पूछता हूं, अगर रास्ते पर बैठने वाले भिखारी का कोई दिल दुखाए, आप गौर फरमाएं, जिस भिखारी की कोई औकात और हैसियत नहीं है, अगर उसका कोई दिल दुखा दे तो बंदा तबाह और बर्बाद हो जाता है। किसी भिखारी भीख मांगने वाले का कोई दिल दुखाए तो बादशाहों के हाथ में भीख के कटोरे आ गए। तारीख पढ़ने, बड़े बड़े बादशाहों के तख्त ताज क्यों लूटे? किसी का दिल दुखाने की वजह से। बल्कि सूफिया फरमाते हैं, किसी भी इंसान की जो उल्टी गिनती शुरू होती है, किसी भी इंसान की तरक्की जब तनज़्ज़ुली में तब्दील होती है, किसी भी इंसान की इज्जत जब जिल्लत में बदलती है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा राज ये होता है कि उसने किसी ना किसी का दिल दुखाया।
अल्लाह के नजदीक दिल दुखाने से कोई बड़ा जुर्म नहीं है, कोई बड़ा गुनाह नहीं है। अब आप मुझे बताएं, रास्ते पर भीख मांगने वाले भिखारी का अगर दिल दुखा दें तो बादशाहों के हाथ में भीख के कटोरे आ गए, बड़े बड़े इज्जतदार जलील हो गए। मुसलमानों, कभी गौर भी किया गुनाह करने से पहले? अभी मैं गुनाह के हवाले से जन्नत और जहन्नम का जिक्र नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, कभी गौर भी किया किसी काफिर का दिल दुखाया तो भी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, किसी भिखारी का दिल दुखाया तो भी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर, क्या ख्याल है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादशाहों का दाता बना करके भेजा, जिसको अल्लाह ने बादशाहों का बादशाह बनाकर भेजा, जिसको अल्लाह ने शहीनशाहों का शहीनशाह बनाकर भेजा, जिसको अल्लाह ने आकाओं का आका बना करके भेजा, जिसकी जात पर आकायत खत्म है, जिसकी जात पर बुजुर्गी तमाम है, जिसकी बारगाह के अंदर अल्लाह अकबर इज्जत भी पहुंच करके मुअज़्ज़ज़ हो जाती है, जिसकी बारगाह में उलूम को मेराज नसीब होती है, जहां पहुंचकर हुस्न भी मेराज पाता है, जहां पहुंचकर अक्ल भी मेराज पाती है, जहां पहुंचकर इबादत को भी मेराज नसीब हो जाती है। उस हस्ती का दिल अगर कोई दुखाए तो फिर वो सुकून कैसे पाए? लोग कहते हैं उम्मते मुस्लिमा का जवाल का सबब ये है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये है। सारे दानिश्वरों की फिक्र सर आंखों पर है, सारे दानिश्वरों की आरा सर आंखों पर है, लेकिन हमको जो समझ में आया बुजुर्गों की जूतियों में बैठ करके वो ये, अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, गुनाह कोई भी करो, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता है, हुजूर का दिल दुखाता है। मुझे बताओ, अब मुसलमान रो रहा है कि हमारी लाशें बेगोरो कफन कहीं पर तड़प रही है, अब मुसलमान बेचैन हो रहा है, हमारी बेटियों का सुहाग उजड़ रहा है, मुसलमान अब बेचैन है, मरसिया खां है कि लाशें खां को खून में तड़प रही है, नन्हे नन्हे बच्चे यतीम हो रहे हैं, हमारे घरों से धुएं उठ रहे हैं, हमारी बस्तियां जल रही है, हमारी कौम घर के बेघर हो रही है। मुझे बताओ, जो मुस्तफा जान रहमत के दिल को एक दिन में कई कई 100 मरतबा दुखाए, वो कौम इज्जत के साथ कैसे जिएगी? वो कौम वकार के साथ कैसे जिएगी? वो कौम सुकून की सांस कैसे लेगी? कुरान में मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह ने उन पे लानत की है, दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है। जिस कौम पे अल्लाह लानत करे वो कौम की रोजी में बरकत कैसे हो? जिस कौम पे अल्लाह लानत करे उस कौम को इज्जत कैसे मिले? जिस कौम पे अल्लाह लानत करे वो कौम सुकून और इत्मीनान की सांस कैसे ले? तो याद रखना, गुनाह से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दिल को तकलीफ पहुंचती है, हुजूर के दिल को अज़ियत पहुंचती है। अब बताएं, अल्लाह अकबर, छोटे से छोटा गुनाह करो तो हुजूर का दिल दुखता है, तो जब मेरी कौम का कोई जवान जिना करता होगा तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब मेरी कौम का कोई जवान नशे में धुत पड़े रहकर किसी गटर के किनारे तड़पता होगा, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब कौम की कोई बेटी लॉज में अपनी आबरू का सौदा कर रही होती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजर रही होती होगी? जिस वक्त मस्जिद के अंदर कोई इमाम और मुअज्जिन तीसरे मुक्तदी का इंतजार कर रहा होता होगा फज्र में कि वो आएगा तो जमात कायम होगी, यानी मस्जिदें इतनी सुनी सुनी होती होगी, तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी? जब दाढ़ियां मुंडाकर लोग गटरों में फिकवाते होंगे तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी? जब मुसलमान सूद का और सट्टे का धंधा करके हराम लुक्मा अपने पेट में उतार रहा होता होगा, उस वक्त तो हुजूर के दिल पर क्या गुजर रही होती होगी? मुझे बताओ तो सही, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताइफ की वादियों के पत्थर, जरा दिल के कानों से सुनना, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, मुझे बताओ, ताइफ की वादियों के पत्थर
पत्थर रसूलुल्लाह के जिस्म नाज़नीन को जख्मी करते हैं, मगर हमारे गुनाहों के नश्तर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जख्मी करते हैं, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, हुजूर के दिल को अज़ियत पहुंचाते हैं। आज मुसलमान ये सोचता है मौलाना गुनाह करेंगे तो कब्र में उसका जो अजाब होगा देखा जाएगा, महशर में जो उसका अजाब हो देखा जाएगा। ये गलत फहमी है और सख्त तरीन गलत फहमी है। गुनाह का अजाब सिर्फ कब्र में नहीं है, गुनाह का अजाब सिर्फ मैदान महशर में नहीं है। और मेरे भाइयों, अगर कब्र और महशर में भी हो तो भी हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन गुनाहों की सजा दुनिया में भी मिलती है और दुनिया से ही मिलती है। बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं मुसलमान। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।